राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यशोदा खिलाल में। आज इस वीडियो में देखिए 01 नंबर के कान्हा जी के लिए मैं यह ड्रेस लाई हूँ। यह ड्रेस किस तरह से कान्हा जी को पहनानी है, मैं अपने कान्हा जी को पहना कर दिखा रही हूँ। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो और ड्रेस पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी वीडियो देखेंगे, लाइक और कमेंट भी करेंगे। तो देखिए इस तरह से पूरी ड्रेस पहना दी है, कहीं से भी इनको ठंड नहीं लगेगी। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले इस तरह से देखिए ग्रीन और वाइट कलर का हमने ये सॉफ्ट ऊन लिया है, वर्तमान का है, और हम अपने कान्हा जी के लिए इसी का ड्रेस बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमने वाइट में इसके लिए इस तरह का एक लूप बनाया है। लूप बनाने के बाद एक चैन, 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से कुल मिलाकर इसमें हम 12 चैन बना लेंगे। इसमें 12 चैन बनाने के बाद 2 एक्स्ट्रा चैन बनाने के बाद वही 12वीं चैन में हम इसमें सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार, फिर नेक्स्ट चैन में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली चैन में फिर से सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमें इसमें पूरी 12 चैन में सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे। चलिए तो बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसमें बना लिया और एक ये हमारी पूरी कंप्लीट कर ली। अब पलट के हम इसमें 2 चैन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट चैन में हम एक बार सिंगल डबल क्रोशिया, फिर उसी चैन में फिर से सिंगल डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में सिंगल डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे एक चैन में। इस तरह से हर सिंगल चैन में सिंगल डबल क्रोशिया 2 बार हम बुनेंगे। देखिए हम आपको क्लू जब से बता रहे हैं। देखिए 3 सिंगल चैन में हमने 6 सिंगल डबल क्रोशिया बनाए हैं। इसी तरह से हम पूरी सिंगल चैन में पूरी 12 सिंगल चैनों में कर लेंगे। चलिए तो हम कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने पूरे में इस तरह बुन लिया है। अब इसके बाद हम देखिए पलटने के बाद हम इसमें 2 चैन बनाएंगे। देखिए फिर हम इसमें दूसरी सिंगल डबल क्रोशिया, तीसरी बार, 3 चैन बने हुए हम 4 सिंगल चैन छोड़ देंगे और 5वें बारे में इसको बना देंगे। तो एक हमारी यह स्लीव तैयार हो जाएगी इस तरह से। अब हम बैक के लिए देखिए इसमें 2 सिंगल डबल क्रोशिया बना लिया। अभी तीसरा है, चौथा, 5वां, ये 6वां। 6 बनाने के बाद फिर से हम 4 छोड़ेंगे और 5वें में अटैच कर देंगे और सिंगल वही डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरी चोली तैयार हो जाएगी। इसी तरह से हम फ्रंट में और बैक में 4 सिंगल डबल क्रोशिया आएंगे आखिरी में और पहले में। जितने पहले 4 आए थे उतनी बाद में भी आए। तो देखिए इस तरह से हमारी छोटी सी चोली तैयार हो गई। देखिए इस तरह से फ्रंट बैक दोनों तरफ से ही हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए छोटी सी चोली। अब चोली बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम दूसरा ऊन अटैच करेंगे, ये ग्रीन वाला। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से हम इसको जॉइंट करते हैं। इसमें एक नॉट बांध देते हैं, उसी में फंसा के इस तरह से, और 2 चैन बनाने के बाद देखिए पहले हमने 2 चैन बना ली हैं, उसका एक सिंगल डबल क्रोशिया माना जाता है। अब हम उसी चैन में फिर से एक बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये 2 हो जाएंगे, एक चैन में 2। फिर अगली चैन में फिर से एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसी चैन में फिर से सिंगल डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। तो 2 चैन में हमारे
4 सिंगल डबल क्रोशिया हो जाएंगे और 3 में 6। इस तरह से हर सिंगल चेन में हम डबल डबल सिंगल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे। इस तरह से देखिए, जिस तरह से हम बना रहे हैं उसी तरह से हम बनाते जाएंगे और इस तरह से हमें यहाँ शुरू से लेकर एंड तक इसी तरह से बुनेंगे। हर सिंगल चेन में 2 बार डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एंड तक। चलिए तो बना लेते। देखिए हमने बना लिया है, यहाँ हम एंड पे आ गए हैं और यहाँ पर हमने सिंगल डबल क्रोशिया आखिरी बना दिया है। देखिए इस तरह से हमारी ये घेरा आ गया है। ये देखिए इस तरह से हमारा घेरा नीचे नहीं बैठा, उठा हुआ है अच्छे से। देखिए अब इसको हम वाइट को पीछे कर देंगे इस तरह से और इसको हम जॉइंट करेंगे इसमें इस तरह से। देखिए हमने जॉइंट कर दिया है और देखिए घेर हमारा उठा हुआ अच्छा सा है। अब इसके बाद हम वाइट वाला लेंगे, एक उसमें फंदा लेंगे, 2 चेन बनाएंगे, एक हम लूप लेंगे अपने क्रोशिया में और फिर हम एक चेन छोड़ने के बाद दूसरी चेन में, यानी जो हमने 2 डबल सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसके बीचों बीच हम, देखिए पहले हमने 2 सिंगल डबल क्रोशिया बना लिए, फिर बीच में एक चेन बना ली, फिर उसी में हम एक बार सिंगल क्रोशिया, 2 बार, इस तरह से 4 बनाएंगे। पहले 2 थे अब 4 हो गए। इसी तरह से हम दूसरे में भी करेंगे। 2 सिंगल डबल क्रोशिया के बीचों बीच में हम 4 बार सिंगल डबल क्रोशिया एक ही चेन एक ही में बनाएंगे इस तरह से। देखिए हमारी यह डिजाइन बनती जा रही है। देखिए अब फिर हम वही करेंगे, जितने में बीचों बीच में थे 2 सिंगल डबल क्रोशिया के बीचों में हम 4 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में चेन बनाएंगे। देखिए इस तरह से 2 आपको क्लोजअप से बताते हैं। ये देखिए यहाँ से ये बीचों बीच में से हमने ये डाले और 4। देखिए आपको एक बार और हम बुन के बताते हैं। लेकिन 2 के बीच में एक बार हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसी में डाला, फिर सिंगल डबल क्रोशिया बनाया, बीच में एक चेन, फिर उसी में डाला, फिर एक सिंगल डबल क्रोशिया, फिर उसी में डाला, फिर सिंगल डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारे 4 हो गए। पहले 2 थे अब 4 हो गए। इस तरह हम पूरी घेर में इसी को बना लेंगे। चलिए बना लेते। देखिए इस तरह से हमने इसमें बना लिया है, पूरा कंप्लीट हो गया है और एंड में जॉइंट कर दिया और हमने ग्रीन वाला भी इसमें अब जॉइंट नहीं किया, उसको उठा लिया है तो उसमें एक नॉट बांध दी है। अब देखिए इसके बाद हम इस ग्रीन वाले को लेंगे। इस ग्रीन वाले में हम वाइट वाला इसको देखिए नीचे खींचेंगे और इसमें एक चेन, दूसरी चेन बनाएंगे। अब जिस तरह हमने 4 सिंगल डबल क्रोशिया में एक बीच में चेन सिंगल बनाई थी, उसी को उठा के उसमें एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2, इस तरह से। देखिए हमारे पहले एक बन के 3 हो गए, 3, 5 और ये 6 सिंगल डबल क्रोशिया एक ही में बनाने हमको और बीच में जो था उसमें एक चेन बना देंगे इस तरह से। फिर हम बनाएंगे एक चेन बनाने के बाद फिर उसी के बीचों बीच जो हमने 4 सिंगल डबल क्रोशिया के बीच में एक सिंगल चेन छोड़ी थी, उसके बीच में 6 सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। उसके बाजू की चेन में एक सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे चेन से। इस तरह से देखिए हमारे इसके ऊपर डिजाइन बनती जा रही है। इसी तरह से हम हर उसके बीच में सिंगल डबल क्रोशिया 6 बार बनाते जाएंगे। देखिए इसी तरह से देखिए हमने बना लिया है। देखिए इसके बीचों बीच अब इसके बाजू में जो जगह है इसी में देखिए इसमें हम एक सिंगल चेन से इसको जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी डिजाइन आ रही है। तो ये हम पूरे में कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है।
कंप्लीट करने के बाद देखिए इसमें हम एंड में इसको जॉइंट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी ये ड्रेस तैयार हो गई है और हम इसको कट कर देंगे अब, और इस धागे से एक नॉट बांध देंगे इस तरह से। देखिए ये हमारी ड्रेस तैयार है 0 और 1 नंबर के कान्हा जी के लिए इस तरह से। ये देखिए चलिए तो हम इसका कैप बनाना बताते हैं आपको। तो इसके लिए हमें वाइट ऊन लिया है, उसमें एक लूप बनाया है। लूप में एक नॉट बांध के उसमें एक चेन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाई है। 10 चेन बनाने के बाद अब हम देखिए इस तरह से हमने उसी में एक सिंगल चेन बनाएंगे, फिर एक सिंगल चेन बनाएंगे, फिर सिंगल चेन बनाएंगे। हर सिंगल चेन में सिंगल चेन ही यानी सिंगल क्रोशिया लेंगे इस तरह से। देखिए सिंगल चेन होता है सिर्फ एक बार बुनना, और हाफ सिंगल होता है 2 बार और डबल होता है 2 बार। तो देखिए इस तरह से एक ही बार में हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए बुन लिया है पूरा हमने। अब इसको पलटने के बाद हम इसमें ग्रीन कलर का ये अटैच करेंगे ऊन। देखिए इस तरह से खींचेंगे और इसमें एक नॉट बांध देंगे, और जो नीचे वाला है उसको साथ में लेके चलेंगे। वही वाइट वाला भी खींच के हम साथ ही में इसको लेके चलेंगे इस तरह से। देखिए तो इसमें भी हम वही करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये है, अरे ये है, इसको अच्छे से लेंगे, धागे के लिए ये है सिंगल क्रोशिया। हम पूरी 12 ही सिंगल चेन में 12 बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ग्रीन से, और दूसरे में तीसरी राउंड में वाइट से भी इसी तरह से हम इसमें बुन लेंगे। जिस तरह से हम ग्रीन और वाइट बुना है उसी तरह से हम एक और लाइन वाइट की इसमें बुन लेंगे। देखिए इसी तरह से, देखिए इस तरह से हमने ये दो रो बुन ली हैं। इसी तरह से अब हम वाइट की भी इसी तरह से बुन लेंगे जिस तरह से हमने ये पहले बुनी है। चलिए तो बुन लेते हैं। देखिए ये तीनों ही मैंने कंप्लीट कर ली हैं इस तरह से। ये देखिए कंप्लीट होने के बाद देखिए धागा को हम कट कर देंगे इस तरह से, और धागे को हम एक नॉट बांध देंगे जिससे ये खुले ना इस तरह से। देखिए हमारे तीनों धागे निकले हैं। इस तरह से हम इसको मोड़ेंगे और यहाँ पर सिलाई कर देंगे और ऊपर साइड। तो देखिए इस तरह से सूजी धागे से हम इसको साइड में सिल देते हैं पहले, और फिर ऊपर की साइड भी हम इसको सिलेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से हम इसको सिल दिया है। देखिए अब इसको धागा हम कट कर देंगे और उसके ऊपर एक पॉम पॉम बना देंगे इसी धागा का, और उसको जॉइंट कर देंगे इसी तरह से। पहले इसको हम सीधा करेंगे अंदर सूजी डाल के। देखिए इस तरह से इसको सीधा करेंगे इस तरह। देखिए सीधा कर लिया है। अब इसके बाद हम एक पॉम पॉम भी इसके ऊपर लगा देंगे और उसको कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक कैप तैयार हो जाएगा। देखिए ये मिनी कैप तैयार हुआ है और ड्रेस। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में एक नई ड्रेस के साथ मिलेंगे आपको। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यशोदा के लाल में। आज इस वीडियो में देखिए मैं 4 और 5 नंबर के लिए बहुत ही सुंदर विंटर ड्रेस सूट लाई हूँ। यह पहनाना किस तरह से है हम अपने कान्हा जी को पहनाकर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हमको कान्हा जी को यह सबसे पहले पैरों में डालना है, फिर यह हम इनको जो ऊपर की स्लीव चोली है वो हाथ में डालेंगे। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो और ड्रेस पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल ऑल पर क्लिक कीजिए जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।
उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी वीडियो देखेंगे और लाइक और कमेंट भी करेंगे कि आपको ये कैसी ड्रेस लगी। तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरी तरह से ड्रेस इनको पहना दी है। और ऊपर जो हमने हुडी वाला कैप बनाया है, इसको इस तरह से सिर पर इनको हम ढक देंगे, इस तरह से पहनाएंगे। इधर देखिए पूरी तरह से, देखिए कितनी अच्छे से इनको फिटिंग आई है, कहीं से भी लूज नहीं है, इनको बिल्कुल फिटिंग से आया है, कहीं से भी इनको ठंड नहीं लगेगी। ये देखिए बैक फ्रंट दोनों तरफ से ही बहुत ही बढ़िया यह ड्रेस बनी है। आप भी अपने कान्हा जी को इसी तरह से यह ड्रेस बना सकते हैं। देखिए अब देखिए इस तरह से हमने सॉफ्ट ऊन लिया है। अब इस ऊन से हम एक लूप बनाएंगे। इस तरह से लूप बनाने के बाद क्रोशिया की मदद से उसमें डालेंगे और इस तरह से एक चैन बनाएंगे। 1 2 3 4, इस कुल मिला के इसमें हम 15 सिंगल चैन बनाएंगे। देखिए हमने 15 सिंगल चैन इस तरह से बना ली हैं। अब इसमें हम 2 चैन एक्स्ट्रा बनाने के बाद तीसरी चैन में सिंगल डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे सिंगल। देखिए फिर दूसरी चैन में भी सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरी चैन में भी सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम पूरी 15 सिंगल चैन में सिंगल डबल क्रोशिया सभी में बना लेंगे। इसी तरह से जिस तरह से हम बुनते जा रहे हैं, चलिए तो हम पूरे में इस तरह से बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने पूरी 15 सिंगल चैन में बना लिया है और आपको हम पास से भी इतना क्लोजअप से दिखा रहे हैं। तो 2 चैन एक्स्ट्रा बनाने के बाद अब हम देखिए उसी चैन में सिंगल डबल क्रोशिया बुना है, तो हमारे ये 2 हो गए। देखिए इस तरह से अब हम नेक्स्ट चैन में भी इसी तरह से एक बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसी क्रोशिया से हम नेक्स्ट चैन में देखिए सिंगल डबल क्रोशिया बना लिया, फिर उसी चैन में सिंगल डबल क्रोशिया 2 बार बना लिया। तो एक में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चैन में डबल सिंगल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे। तो देखिए इसी जिस तरह से हमने बुनाया उस तरह से हम सभी सिंगल चैन में सिंगल डबल क्रोशिया एक बार और दूसरी चैन में 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए जिस तरह से हमने बनाया उस तरह से हम यहाँ तक एंड तक सभी में बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरी चैन में बना लिया है। देखिए हमारे कुल मिलाकर 15 दूनी 30 थे, 45 फंदे हमारे हो गए हैं। अब हम हर सिंगल चैन में सिंगल डबल क्रोशिया हर सिंगल चैन में एक एक ही बनाएंगे। इस तरह से हम पूरे में इस तरह से बना लेंगे। चलिए बना देखिए हमने यहाँ से लेकर एंड तक सभी में सिंगल डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम फिर से पढ़ लेंगे। 2 एक्स्ट्रा चैन बनाने के बाद हम नेक्स्ट वाली चैन में 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया एक ही चैन में बनाएंगे, यानी हर सिंगल चैन में 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया डबल बनाएंगे। इस तरह से देखिए ये बनाते जा रहे हैं हम। देखिए एक चैन में 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाते जा रहे हैं। इसी तरह से हम पूरी चैन में सिंगल डबल क्रोशिया 2 बार एक चैन में बनाते जाएंगे। तो देखिए तो हम आप उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 35 दूनी दुगने फंदे हमारे हो चुके। यहाँ से यहाँ तक हमने इसमें पूरा बुन लिया है। तो देखिए इस तरह से इतने हमारे इसमें फंदे बढ़ गए हैं। अब देखिए बढ़ने के बाद हम इसमें इसको पलटेंगे। पलटने के बाद हम देखिए इसमें 1 2 चैन बनाने के बाद हम हर सिंगल चैन में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से जो हमने डबल बनाए थे सिंगल चैन में 2 बार डबल क्रोशिया, उन सब में हम एक एक सिंगल क्रोशिया पूरे में इस तरह से बनाएंगे, तो हमारे ये दुगने फंदे हो जाएंगे। देखिए इस तरह से अब इनको पलटने के बाद हम फिर से वही करेंगे कि 2 चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वाली चैन में सिंगल डबल क्रोशिया 2 बार, 3 4 5, देखिए 5 और एक ये 6 हमने सिंगल डबल क्रोशिया बना लिए हैं।
और एक है 7। देखिए अब 7 बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। 12वीं बारी फंदे में इस तरह से हम इसको जॉइंट कर देंगे तो एक हमारी इस तरह की स्लीव बन जाएगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने पहले भी गिन लिए हैं। हम 12वीं सिंगल चेन में इस तरह से इसको जॉइंट करके इस तरह से देखिए जॉइंट करके इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया है। और इस तरह से हमने इसमें एक और चेन बनाने के बाद उसी में एक बार और सिंगल डबल क्रोशिया बना लिया है, क्योंकि वहाँ पर जगह खाली नहीं रहेगी। अब में इस तरह से नेक्स्ट चेन में देखिए 3 4 5 और ये 6, ये हम बैक का बना रहे हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए 14 हमने सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद बैक से हम इस तरह से पहले के हम यहाँ 7 गिनने के बाद फिर 12 गिनने के बाद यहाँ 12वीं, देखिए यहाँ 12वीं आएगी हमारी, तो हमारे 16 के बाद 17 18 और 19 और 20 21। इस तरह से 21 फंदे बनाने के बाद हम इसमें 12 सिंगल चेन गिनने के बाद 11 गिनने के बाद 12वीं चेन में इसको अटैच करके जितनी हमारे पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाए थे फ्रंट में, उसी तरह हमारे आखिरी में भी उतने ही सिंगल डबल क्रोशिया 7 आएंगे। देखिए जॉइंट कर दिया है हमने, तो ये दूसरी स्लीव हमारी बन गई है। और एक सिंगल बनाने के बाद देखिए इसमें हम 2 3 4 5 6 और देखिए इस तरह से हमने ये हमारे ये फ्रंट बैक दोनों तरफ से देखिए इस तरह से हमारी ये चोली तैयार है। ये देखिए इस तरह से हमारी चोली तैयार होने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, नीचे के घेर पर हम जो हमारी ये कमर की है तो हमें थोड़ा ये लंबी चाहिए, तो इसमें हम सभी सिंगल चेन में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे पूरी सिंगल चेन में। देखिए इस तरह से ये कुल मिलाकर हमारे नीचे फंदे 35 होंगे। नीचे हम 35 सिंगल डबल क्रोशिया कमर पर बना रहे हैं। इस तरह से हम शुरू से लेकर आखिरी तक पूरे में इनको बना लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पूरे में बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने पूरे में 35 सिंगल डबल क्रोशिया की बुनाई पूरी कर दी है। देखिए इस तरह से ये बुनने के बाद हम अब इसको इन दोनों को यहाँ पर देखिए इस तरह से जॉइंट कर देंगे। यहाँ इधर जॉइंट कर देंगे इस तरह से, देखिए नॉट बांध के जॉइंट कर दिया हमने। जॉइंट करने के बाद 2 सिंगल चेन बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमारे 35 सिंगल डबल क्रोशिया हमने बनाए थे, अब इसमें हमें 40 यानी 40 सिंगल डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसमें कुल मिलाकर हमारे 5 सिंगल डबल क्रोशिया फंदे बढ़ेंगे। तो हमको 10 सिंगल डबल क्रोशिया बनाने के बाद 11वें में डबल सिंगल क्रोशिया एक ही चेन में 2 बार बना देंगे, फिर बनाएंगे। इस तरह से इसमें हम 5 सिंगल डबल क्रोशिया बढ़ा देंगे, तो हमारे ये पूरे 40 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखिए पूरे में 40 सिंगल डबल क्रोशिया बना लेते हैं।
देखिए इस तरह से बनाते जाएगी और यहाँ से लेकर पूरे में हम सभी में बना लेंगे। ये देखिए हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट होने के बाद देखिए इस तरह से हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे और इसमें पहले गिनेंगे कि हम 20 यानी 20 सिंगल चेन गिनेंगे और हम देखिए इसमें 20वीं वाली सिंगल चेन में इसको अटैच कर देंगे। हमको 20 इस साइड 20 इस साइड 2 में करना है। और यहाँ पर ये 2 चेन बनाने के बाद बाजू वाली नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया 20 सिंगल चेन में बनाना है, सिर्फ सिंगल डबल क्रोशिया। देखिए जिस तरह से हम बना रहे हैं उसी तरह से पूरे गोल राउंड में हम इसी तरह से सभी में बुन लेंगे। आपको हम यह पूरी पजामी बुन के दिखा रहे हैं, इसमें कोई भी कट नहीं करेंगे। एक पजामी हम पूरी ही बनाकर आपको दिखाएंगे। जिस तरह से पहले राउंड में हम सिंगल डबल क्रोशिया हर सिंगल चेन में बुन रहे हैं, उसी तरह से हम दूसरी, तीसरी और चौथी रो में भी इसी तरह से सभी में बुनाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये बुनते जा रहे हैं। तो देखिए जब हम एंड में आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए एंड में यहाँ आ जाएंगे तो एंड में जहाँ पर हमने फंदा जॉइंट किया था उस बीच फंदे में से क्रोशिया को इस तरह से एक फंदे में लेकर डालेंगे और डबल सिंगल क्रोशिया बना के एक सिंगल में फिर एंड में शुरू से उसको जॉइंट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से गोल राउंड हमारा बन जाएगा। अब यहाँ 1 2 3 4 हमने पहले ही बताई है कि हमें इसमें 4 रो और इसी तरह से बनानी है सिंगल डबल क्रोशिया की। देखिए हम फास्ट मोड में आपको सभी में सिंगल चेन में सिंगल क्रोशिया बुन के बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम धीरे धीरे क्लोज अप से बताएंगे तो आपको वीडियो देखिए इस तरह से हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन आपको हम पूरी पजामी बुन के बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा फास्ट मोड पे। देखिए इस तरह से हमने इसमें 3 रो कंप्लीट कर ली है। देखिए 1 2 3 इस तरह से कर ली है। अब इसी में हमको चौथी रो भी इसी तरह से बुननी है। जिस तरह से हमने पहले 3 रो बुनी है, उसी तरह से ही हम चौथी रो भी इसी तरह से बुनेंगे। हम फास्ट मोड पे जल्दी जल्दी आपको बुन के दिखा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हम ये पूरी पजामी बुन लेंगे। जिस तरह से हम बुन रहे हैं हर सिंगल चेन में सिंगल डबल क्रोशिया। देखिए हम एंड में आ गए और इसको हम इधर पर जॉइंट कर देंगे। और देखिए ये हमारी चौथी रो भी कंप्लीट हो गई है। और देखिए गिन सकते हैं आप। अब इसमें हम 5वीं रो भी इसी तरह से देखिए बुन रहे हैं। जिस तरह से हमने बाकी की पहले बुनाई की उसी तरह से हम आखिरी में कर दिए। और इसमें हम देखिए इस तरह से हम बुनते जा रहे हैं। देखिए इसमें भी हम एंड में आ गए और वही सिंगल चेन में सिंगल डबल क्रोशिया बनाकर एंड में जॉइंट, आखिरी में इस तरह से हमने इसको जॉइंट कर दिया। देखिए इस तरह से। अब हमने धागे को हम इसमें एक और हमने सिंगल की है, सिंगल क्रोशिया से मोहरिया में बना दिया था और उसके बाद धागा को कट कर दिया है। देखिए इस तरह से। अब जितना एक्स्ट्रा भी हमारा धागा निकला रहेगा उसको हम पास से नहीं कट करेंगे, क्योंकि हमारी ड्रेस खुल जाती है। तो हम 1 या 2 इंच के डिफरेंस से इसको करेंगे और इसको अंदर ही लॉक करके कट कर देंगे इस तरह से। अब कट करने का देखिए जिस तरह से हमने पहले ये बनाई है, इसी तरह से हम दूसरी भी पजामी इसी तरह से फॉर्म बना के आते हैं। तो देखिए हमने दोनों ही बना ली और इस तरह से हमारी ये ड्रेस तैयार है। ड्रेस तैयार करने के बाद हमें गले के लिए यानी हुडी कैप बनाना है। तो हमने देखिए हमने ऊपर गले के यहाँ हमने उसमें 15 सिंगल चेन डाली थी। उन्हीं 15 सिंगल चेनों में हम डबल सिंगल क्रोशिया सभी में बनाएंगे।
इस तरह से देखिए हम बनाते जा रहे हैं। हर सिंगल चेन में सिंगल डबल क्रोशिया। 15 सिंगल चेन में है 15 सिंगल डबल क्रोशिया बुन लेंगे। आखिरी तक हमने बुन लिया है। देखिए अब इसको हम पलटेंगे। पलटने के बाद हम इसमें 2 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चेन में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए हम इसमें सिंगल डबल क्रोशिया बनाते जा रहे हैं। ये देखिए ये बनाने के बाद देखिए इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे। तो यही हम एक सिंगल चेन में हमने जो बनाया उसी में हम फिर से 5 बार 5 सिंगल डोरी डिफरेंस में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 15 थे तो हमारे 16 हो गए, एक बढ़ गया है। देखिए इसमें भी हम डबल बनाया है तो अब 17 हो गए हैं। कुल मिलाकर इसमें अब इसमें हमने 3 सिंगल डबल क्रोशिया बढ़ाए हैं तो हमारे 15 से 18 हो गए हैं। इसमें हमने 3 ही बढ़ाए हैं। देखिए इस तरह से अब हमारे 15 से 18 हो गए हैं। ये देखिए आप गिन भी सकते हैं, पहले 15 फिर 18 ऊपर वाली लाइन में हमारी। ये हमने 2 रो बुन ली हैं। तीसरी रो भी हम इसी तरह से बुनेंगे। देखिए हमने बुन ली है, तीसरी रो भी बुन ली है। अब इस तरह से बुनने के बाद हम इसको जॉइंट करेंगे। आप सूजी धागे से भी इसको सिल सकते हैं यहाँ पर, और हम इसको क्रोशिया से ही सिलेंगे। जॉइंट कर देंगे क्रोशिया से इस तरह से। देखिए इस तरह से हम इसमें देखिए इस तरह से हम क्रोशिया से इनको अटैच यानी इसमें धागे में इसको इस तरह से जोड़कर अटैच कर दिया है हमने। ये देखिए जितना धागा है हम इसको कट कर रहे हैं इसके से। अब कट करने के बाद हम इसको लॉक कर देंगे अंदर ही, और इस तरह इसको सीधा करेंगे। अब सीधा करने के बाद देखिए इस तरह से हमारा हुडी वाला कैप या ड्रेस बन गई है। देखिए इस तरह से सूट हमारा तैयार है। अगली नेक्स्ट वीडियो में नई ड्रेस के साथ मिलेंगे। राधे राधे।